बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर है जी सही बुखारी का 327 नंबर 327 327। और हम किताब पढ़ेंगे किताबुल लुक़ता या लुक़ता। दो तरीक़ों से इसको पढ़ा गया है, लुक़ता भी पढ़ते हैं और लुक़ता। और लुक़ता किसे कहते हैं? गिरी पड़ी चीज़ को। तो इसमें जो इस्लाम के बेसिक जो मसाइल हैं गिरी पड़ी चीज़ के हवाले से वो बयान किए गए हैं, जो बुनियादी जो है ना वो अहकामात जो आपने उस दौर के माशरे के लिहाज से जो चीज़ें या जिन चीज़ों में मसाइल पेश आते थे, कोई चीज़ मतलब है गिरी पड़ी मिल गई है या गुमशुदा जो चीज़ है वो मिल गई है तो हिदायत दे दी, तो वहाँ से हम उसूल जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं और आजकल के दौर में उनको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो फिर हम मुख्तलिफ़ बातें आएंगी तो जो है ना फिर मैं ज़िमन में करता जाऊँगा। हाँ जी। बाबन इज़ा अख़बरहु रब्बुल लुक़तति बिल अलामति दफ़ा इलैहि, अगर उसको ख़बर दे दे गिरी पड़ी चीज़ का मालिक बिल अलामती अलामत के बारे में, दफ़ा इलैहि वो उसको उसके सपुर्द करेगा, वो उसको दे देगा। ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अगर एक बंदा आता है वो कहता है आपको जो चीज़ मिली है वो मेरी है और उसकी अलामात जो है वो बता देता है, तो वो चीज़ दे देनी चाहिए। अब ये नहीं कि बंदा ये कहे भाई हमें आप सबूत लेकर आओ, हाँ कोई ना कोई बंदा गवाह लेकर आओ, आप इसके मालिक हो, कोई रसीद लेकर आओ, ये नहीं, अलामात उसने बता दी आप दे दें। हाँ आजकल के दौर में अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि मतलब है जिसमें मलकियत का सबूत चाहिए, तो फिर जो है बंदा कह सकता है भी हाँ आप जो है वो सबूत जो फ़लाँ है वो लेकर आओ। चलें पढ़ें जी। मैंने सुना सुवैद बिन गफला से, उन्होंने कहा मैं मिला लक़ीत उबई इब्न काबिन फ़क़ाला, उन्होंने कहा अख़ज़तु सुर्रतन, मैंने एक थैली पकड़ी, फ़ीहा मियतु दिनारिन, जिसमें 100 दिनार थे। फ़ातयतु नबी, मैं अल्लाह के नबी के पास आया, फ़क़ाल आपने कहा अर्रिफ़ा हौलन, 1 साल इसकी पहचान करवा, यानी इसका ऐलान करवा। फ़अर्रफ़्तुहा, मैंने पहचान करवाई या ऐलान किया या तशहीर कर। फ़लम अजिद मैं यारिफ़ुहा, मैंने ना पाया कोई ऐसा बंदा जो उसको पहचानता हो। सुम्मा तई, तो फिर मैं आपके पास आया, आपने कहा अर्रिफ़ा हौलन, 1 साल इसकी पहचान करवा। फ़अर्रफ़्तुहा, मैंने उसकी पहचान करवाई। फ़लम अजिद, मैंने ना पाया उसका मालिक। सुम्मा तई, तो सालिसन, फिर मैं आपके पास तीसरी दफ़ा आया, आपने कहा इहफ़ज़ बिआहा, तो याद कर ले बिआहा, इसका बर्तन, यानी इसका जो थैली है, इसका जो थैला है, ये थैली है जिसके अंदर कोई चीज़ है। वाददहा, और इसकी तादाद, व विकाहा, और इसका तस्मा, यानी वो जिससे उसका मुंह बांधा गया है, पैसे कितने हैं, थैली किस तरह की है, मुंह बांध। ज़ाहिर बात है मालिक आएगा तो वो बताएगा ना इस तरह की थैली थी, वो सफ़ेद रंग की थैली थी, काली थी, या इसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो मुंह बांधा गया है जिस चीज़ से, वो इस तरह का वो धागा था या रस्सी थी या जो भी। फ़ैनजा साहिबुहा, और अगर उसका मालिक अगर आ जाए तो ठीक है, वैला वगरना फ़स्तमते बिहा, फिर तू फ़ायदा उठा ले उससे। फ़स्तमता, तो मैंने फ़ायदा उठा लिया। फ़लक़ीतुहु बाद मक्का, और मैं उनको मिला उसके बाद मक्का में। उन्होंने कहा लादरी, मैं नहीं जानता। सलासत अहवालिन, 3 साल थे, औ हौला वाहिदन, या कि 1 साल। अब ये कौन मिला था, ये 11 में लिखा हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं। अय काल शोबतु लक़ीतु सलमता बाद ज़ालिका बिमक्का, यानी शोबा कह रहे हैं कि सलमा को मैं मिला था और उन्होंने फिर जो है ना उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है ये 1 साल वाली बात है या कि 3 साल वाली बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर 11 हैं इसमें आप देख लें, इन्होंने ना खुलासा कुछ बहुत ही अहम बयान किया हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। कहते हैं अल्लामा इन्हीं ने कहा वख्तलफ़त रिवायात फ़ीही, फ़फ़ी रिवायतिन अर्रफ़हा या अर्रिफ़ा सलासन वफ़ी उख़रा औ हौलन वाहिदन वफ़ी उख़रा फ़ी सनती वफ़ी सलासी सिनीन वफ़ी उख़रा आमैनी औ
सलासतन, यानी रिवायात में इख्तिलाफ है। एक रिवायत में ये है कि 1 साल 3 साल पहचान करवा, एक में ये है कि 1 साल, एक में साल की बात है, एक में 3 की बात है। अच्छा, तो 2 साल 3 साल 1 साल तीनों आ रहे हैं। मुनज़री ने कहा क़ाल मुनज़री उलम यक़ुल अहदुम मिन अइम्मतिल फ़तवा अन्नल लुक़्तता युअरफ़ु सलासता अवामिन इल्ला रिवायतन जात अन उमर। हज़रत उमर से रिवायत आती है जिसमें यह है कि 3 साल जो है वो पहचान करवाई जाएगी, अदरवाइज़ किसी ने फतवा नहीं दिया कि जो गुमशुदा चीज़ है उसका जो ऐलान है या तशहीर है वो 3 साल की जाए। आगे चल के कहते हैं वमिमन रवा तारीफ़ सनातिन, जिन्होंने 1 साल पहचान करवाने की बात की है, रवायत की है, वो हैं हज़रत अली और इब्न अब्बास हैं। और वह इलैहि ज़हबा मालिकुन वल कूफ़ियून व शाफ़ी व अहमद, इमाम मालिक और कूफ़ा के उलमा और इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद वो भी इसी की तरफ गए हैं कि 1 साल जो है वो ऐलान करवाया जाएगा। ठीक है। अब हमें ये नहीं कि सिर्फ़ किताबों की दुनिया में ही, अब ये उनके उलमाए कराम या फ़ुक़हाए इज़ाम के जो अक़वाल हैं अब उन्हीं के ऊपर हम इन्हिसार कर लें। आजकल के दौर में सिचुएशन चेंज हो गई है और हमारे पास जो क्या कहते हैं तशहीर के जो सोर्सेज हैं वो उनके पास नहीं थे। अब चेंज है कि एक बंदा उसको चीज़ मिलती है सड़क पे, अब वो आने जाने वालों को बसा औक़ात पूछ लेता है या कोई बंदा मिलता है उससे पूछ लेता है। एक ये तशहीर है। हाँ, आप मैं कहता हूँ ये 5 साल ऐसे तशहीर करते रहें और उसके मुकाबले में जो हमारे पास ज़राए हैं, हमारे पास आप जो है ना वो क्या कहते हैं टीवी पे दे दें, आप जो है ना वो फेसबुक पे दे दें, आप यूट्यूब पे दे दें, आप उसके अलावा जो बाकी और सोर्सेज हैं आप उधर दे दें। हाँ, तो वो 5 साल की तशहीर अलग है और ये 1 घंटे में पूरी दुनिया में जनाब 1 घंटे से पहले क्या है, एक थोड़े वक्त में ये पूरी दुनिया में चीज़ जो है वो फैल जाएगी। अभी पता नहीं दुनिया में कहीं एक वाक़या होता है, एक कोने में वाक़या होता है और दुनिया के दूसरे कोने में जनाब फ़ौरन ख़बर उसकी आ जाती है। समझ आ रही है? हाँ जी। अब हम ये जो सालों वाली बात है ना, ये 3 साल की लेना है या 5 साल मतलब है 1 साल को लेना है, ये तो दूर की बात है। अगली मतलब जो है ना अगली बात करें, ये तो मैं दूर की बात है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो सोर्सेज हमारे पास हैं जदीद, आप उनको इस्तेमाल करें चीज़ की नोयत को देखते हुए। और जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने तशहीर सही कर दी है, अब एक चीज़ मुकामी है आपको मोहल्ले में मिलती है। अब केबल सिस्टम लगा हुआ मोहल्ले में, लोगों ने जनाब टीवी रखे हुए केबल आता है ना, आप उधर इश्तिहार दे दें और जब आपको लगता है कि भाई लगता है इसका कोई मालिक नहीं है तो ठीक है उसको इस्तेमाल कर लें। अब एक चीज़ रोड पे मिलती है तो रोड पे अभी ज़ाहिर बात है मखसूस एरिया है ना, लोग आते जाते हैं और वो महदूद इलाके के होते हैं, महदूद इलाका ही होता है। अब ये नहीं है कि यहाँ फ्रांस का कोई बंदा जनाब हमारे जीटी रोड से गुजरेगा वो। हाँ, चीज़ की नोयत देख के हम देख सकते हैं। अगर एक चीज़ मुकामी नहीं गैर मुकामी है, किसी और मुल्क से मुतल्लिका है, कागजात मिल गए हैं या कोई करेंसी मिल गई है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अब हमारा ये जो जीटी रोड है जहाँ पे ये जो लोग आते जाते हैं कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर आप उस इलाके में आप जो है ना क्या कहते हैं नेम उसको मेंशन करते हुए भी इधर की कोई चीज़ है मिली है, अगर किसी की गुम हुई है तो आप फ़लाँ नंबर पे या इस तरह रब्ता कर सकते हैं। तो ये अगर हम ये चीज़ सोचें और किताबों की दुनिया से बाहर आ जाएं तो ये जो झगड़ा है ना कि 1 साल करना है या 3 साल या 2 साल, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये उसूलन होना भी चाहिए क्योंकि शरीयत जो भी अहकाम बताती है उसके पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा लॉजिक रीज़न होती है, वो जिनका ताल्लुक़ हमारे इस तरह की ज़िंदगी के साथ है। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि बाद अहकाम हैं जहाँ पे फ़लसफ़ा और लॉजिक नहीं समझ आती, इबादत कर लें। अदरवाइज़ ये जो इस तरह के मामलात हैं उसमें फ़लसफ़ा और लॉजिक होती है, समझ आ रही होती है। इल्ला कि कोई आप कोई ना कोई शाज़ व नाज़री मिसाल आप पेश कर सकेंगे। समझ आइए बात है? हाँ जी। तो
ये वो मतलब है ना, अहम बात ही दरमियान से मैंने पढ़ दी है। चलें जी। अच्छा, ये इन्होंने और भी लिखा हुआ है, कहते हैं हिदाया में लिखा हुआ है, अगर वो थोड़े पैसे हैं तो जनाब चंद दिन उसकी तशहीर करे। फ़ैन कानत अकल्ला मिन अशरती दराइम रफ़ा अय्यामन वैन कानत अशरतन फसायदन, अगर वो गुमशुदा जो चीज़ आपको मिली है गिरी पड़ी वो 10 दिरहम है या उससे ज़्यादा है, अर्रफ़ा हौलन, ठीक है। वक़द्दर मोहम्मद फ़िलअस्र बिलहौल मिन गैर तफ़सीर बैन अल-कसीर वल, वही बात है ना, हम चीज़ है कि हम इन अक़वाल में पढ़ें भाई फ़लाँ ने कहा कसीर हो, कलील हो, और ये हो वो फ़लान हो, तो एक साल नहीं जी, 5 साल नहीं जी, 3 साल, ठीक। हाँ, जैसे हम तशहीर कर सकते हैं आजकल के दौर में, उस दौर में तो नामुमकिन क्या, वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह भी तशहीर होती है। बाबु ज़ालत लिबिल, गुमशुदा ऊँट का बयान। चलें। अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी क़ाल जा राबियुन इलन नबी, एक बद्दू अल्लाह के नबी के पास। बद्दू से मुराद है जो लोग किसी सोसाइटी में नहीं रहते, सेपरेट रहते हैं बाहर, उनको बद्दू कहते हैं। ये कोई बद्दू, ये कोई गाली शाली नहीं है, ये जो बाहर जैसे आजकल हमारे नहीं वो मुरब्बे बने हुए टारियाँ लोग रहते हैं, भैंसें रखी वहाँ पे, वो लोग। फसाला अम्मा यल ताकि तो हो, उसने आपसे पूछा उस चीज़ के बारे में जो वो उठाता है। आपने कहा अरिफा सनतन, 1 साल उसकी पहचान करवा। सुम्मा अरिफ इफ़ा साहबा बिकाहा, फिर उसका जो थैला और उसका जो तस्मा उसको पहचान ले। फ़ैन जा आहदुन युखबिरु का बिहा, फिर अगर कोई बंदा आ जाता है तुझे उसके बारे में ख़बर देता है कि ये जो चीज़ मेरी है तो ठीक है, वइल्ला फस्तनफ़िक़हा, वरना उसको ख़र्च कर ले। उसने कहा या रसूलल्लाह ज़ालतुल गनम, गुमशुदा बकरियाँ। आपने कहा अल्लाह का तेरी है, औली अख़ी का, ये तेरे भाई की है, ये भेड़िए की, उसको कोई ना कोई पकड़ लेगा। अब बकरी मामूली चीज़ थी ना, जानवर बहुत ज़्यादा रखे हुए भाई, तो उनमें एक बकरी उसकी हैसियत मामूली होती है। तो उन्होंने कहा ज़ालतुल इबिली, अब जिन्होंने नहीं रखे हुए उनके लिए बकरी बड़ी आम है आजकल, जैसे हमारे यहाँ अमूमन घरों में जानवर नहीं होते तो उनके लिए। अभी जिन्होंने एक मुर्गी फार्म है तो वहाँ पे चूज़े की क्या हैसियत है, चूज़ा गुम हो गया। तो उसने कहा ज़ालतुल इबिली, गुमशुदा ऊँट। फ़तमा वजह नबी, आपका चेहरा जो है वो, आपके चेहरे का रंग बदल गया। आपने कहा माला का वाला, तेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। मा हिजा उहा व सिक़ा उहा, उसके साथ उसका जूता और उसका मशकीज़ा है। तारिदुल मा, वो पानी पियाएगा। वताकुल शजरा, दरख्त को खा लेगा। मतलब ये कि उसको कोई पकड़ ले, कोई जान दरिंदा कोई खा ले, ये कोई खौफ नहीं है तो छोड़ दो। और ये कीमती चीज़ है, मालिक उसको ढूंढेगा, अगर आप ले जाओगे तो वो परेशान हो जाएगा, तो लिहाजा उसको खुला जो है वो फिरने दो। बाबु ज़ालतिल गनमी, गुमशुदा बकरी का बयान। चलें पढ़ें। अल्लाह के नबी से पूछा गया गुमशुदा चीज़ के बारे में। फ़ज़ामा, गिरी पड़ी जो चीज़ होती है। फ़ज़ामा, रावी का ख्याल है करना वकाल, आपने कहा एरिफ इफ़ासा व विकाहा, उसका थैला और तस्मा उसको पहचान। सुमारिफा सनतन यकूल यजीद, यजीद कहते हैं इल्लम तोरफ़ इस्तनफ़ा का बिहा साहिब हुआ, अगर उसको पहचाना नहीं जाता तो उसका मालिक उसको ख़र्ज कर ले। वकानत बदियतन इंदहू, और वो ज़मानत, वो चीज़ जो है ना वो ज़मानत है, उसकी अमानत है, सॉरी, उसके पास। मतलब ये है कि अगर कोई मालिक नहीं आता तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में वो आ जाता है तो फिर उसको वापस करना पड़ेगी। ये वाली जो बात है, यह जाने का फ़हाज़ल्लज़ी, ये वाली जो बात है लादरी, मैं नहीं जानता। अफ़ी हदीस रसूलिल्लाह हुआ, आया ये अल्लाह के नबी की हदीस में है ये, अम शैउम मिन इंदी, या कोई ऐसी बात है जो अपने पास से उन्होंने बात की है और हदीस का जो मफ़हूम है उसको समझते हुए इस्तिंबात करते हुए उन्होंने ये बात कर दी है। सुम्मा क़ाल, फिर उन्होंने कहा, पूछने वाले ने, कई फ़तरा फ़ी ज़ालतिल गनमी, गुमशुदा बकरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल्लाह के नबी ने कहा खुद उसको पकड़ ले। फ़इन्नमा हिया लका व लिअख़ीका व लिज़ीबी, ये तेरी है, ये तेरे भाई की है या भेड़िए की। यज़ीद ने कहा वही तो फ़ैज़न, उसकी भी तशहीर की जाएगी। सुम्मा क़ाल, फिर आपने कहा, कई पूछने वाले ने कहा, कई फ़तरा फ़ी ज़ालतिल इबिली,
गुमशुदा ऊँट के बारे में आप क्या समझते हैं? रावी ने कहा, आपने कहा दा उसको छोड़ दे। फ़ैनमा हिदा व सिक़ा तरिदुलमा, वो पानी पे आएगा। वताकुल शजर, दरख्त को खा लेगा। ता यदिदा हा रब्बुहा, यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेगा। चलें, हाँ जी। इदालम यूजर साहिबुल लुक़तति बाद सनातिन, 1 साल के बाद जब गिरी पड़ी चीज़ का मालिक जो है वो नहीं पाया जाता। फ़ैया लिमन, वो चीज़ उसकी अबादत जिसने उसको पाया। मतलब ये है कि वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या लिख रहा है भाई ये इधर? अच्छा, अब ये है ना, ये बाब कायम कर दिया है कि अगर गिरी पड़ी चीज़ का मालिक ना पाया जाए 1 साल के बाद, फ़ैया लिमन वाजदहा, वो गिरी पड़ी चीज़ उसकी है जिसने उसको पाया है। अब मतलब उसकी मलकियत हो गई है, अब वो वापस नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत से, मेरे ख्याल अक्सरियत ये कहती है, अक्सरियत ये कहती है कि वो वापस करेगा, वो वापस करेगा। वो कहते हैं पीछे हदीस में आ गया है कि वो चीज़ उसके पास जो है ना वो ज़मानत है, सॉरी अमानत है, ज़मानत बोल रहा हूँ, अमानत है। और उसूलन भी वापस वो कहते हैं करनी चाहिए क्योंकि चीज़ उसकी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ का ख्याल ये है, जैसा कि इमाम बुखारी से ये बात समझ आ रही है, फ़ैया लिमन वाददा, बाद ने ये कहा हुआ है, इमाम बुखारी का ये बाब भी देखे कि इमाम बुखारी का भी ये नुक्ता नज़र है कि अब वो चीज़ उसकी होगी, अब वो वापस नहीं करेगा। तो मुझे जहाँ तक बात समझ आई है ना, वो ये है कि वो ये जो इमाम बुखारी बाब कायम कर रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि अब 1 साल के बाद जो अरसा वो गुज़र गया, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इम्कान नहीं है कि मालिक आ जाए, समझ आ रही है? हाँ जी। फिर भी अगर कोई बंदा आ जाता है तो उसको मेरा ख्याल वापस करना चाहिए। अब इन्होंने ये बात लिखी हुई है, कहते हैं नंबर 5 हाशिए में, वह बिउमूमी यतनावलुल वाजिदा अलगनिया वल फ़कीरा, कि इमाम बुखारी ने कह दिया फ़ैया लिमन वाजदहा, वो चीज़ उसकी है जिसने उसको पा लिया। कहते हैं वहादा खिलाफ मज़हबिल जुमहूर, ये जमहूर के मज़हब के ख़िलाफ़ है। फ़इन्ना इंदहुम इज़ा कानतिल ऐनु मौजूदतन यजिबुर रद्दु व इन कानत उसूलिकत यजिबुल बदलु वलम युखालिफुम फ़ी ज़ालिका इल्लल कराबिसी साहिब शाफ़ी व वाफ़क़ साहिबाहु अल बुखारी व दाऊद इब्न अली ज़ाहिरी वातजु फ़ी ज़ालिका बिक़ौलिही फ़ी हदीसिल बाबी फ़इन जा साहिबु अविल्ला फ़शानु का बिहा व हादा तफ़वीज़ुन इला इख्तियारिही, कि इमाम बुखारी हैं और उनके साथ 1-2 लोग हैं, और वो दलील क्या ले रहे हैं, ये हाशिए वाला कह रहा है, ये जो हदीस आ गई है, अल्लाह के नबी ने कहा अगर मालिक आ जाए ठीक है, वइल्ला फ़शानु का बिहा, वगरना अपना मामला उसके साथ तू पूरा कर ले, तेरा मामला उसके साथ है। मतलब ये कि तू जान तो चीज़ जाने। लेकिन जमहूर की जो दलील है वह मिन हुज्जतिल जमहूरी, कहते हैं और दलाइल भी हैं, उनमें से कौलुहु फ़ी हदीसिल बाबी साबिकी वकानत वदियतन, ये वाले लफ्ज़ हैं। और इब्ने बताल ने कहा इदा जा साहिबुल लुक़तति बादल हौली लाजिम अला मुल्तक़ितिहा अन यरुद्दहा व अला हादा इजमाउ अइम्मतिल फ़तवा। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? इब्ने बताल कह रहे हैं। वज़ाम बाज़ु मन नसब नफ्सहु इलल इल्मि अन्नहा ला तुअद्दी इलैहि बादल हौली इस्तिदलालन बिक़ौलि फ़शानु बिहा या फ़शानु बिहा क़ाला फ़हादा यदुल्लु अला मिल्किया क़ाला व हाज़ल क़ौलु युद्दी इला तनाक़ुज़ि सुननी इद क़ाला फ़ाद्दिहा इलै। कहते हैं अगर आप ये बात कह दें ना कि साल के बाद वापस नहीं करेगा वो,
तो फिर अहादीस में आपके यहाँ पे तारुज़ पैदा हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, परेशानी हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ये बास का ख़ुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आगे तो और भी आप शुरुआत आप देख सकते हैं। तो हदीस तो वही है ना, और भाई पीछे वाली हदीस ही है। हाँ जी, तर्जमा करने की ज़रूरत है इसकी? नहीं है, चलें आगे बढ़ें। बाबन इदा वजदा खशबतन फिल बहरी औ सौतन औ नहवहु, अगर एक आदमी कोई लकड़ी पा ले समुंदर में, या कोई कोड़ा या इस तरह की कोई चीज़ पा ले, तो ये मामूली चीज़ें हैं, उसकी कोई ऐलान कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये कीमती चीज़ें होती तो मालिक पीछे आता। हाँ, अगर कोई कीमती चीज़ मिलती है तो फिर ऐलान करवाना चाहिए। मसलन कोई भैंस आ गई है, आजकल जैसे होता है सैलाब के अंदर जनाब भैंसें गायें, अब ये नहीं कि बंदा पकड़ के ये मलकियत आप घर ले जाओ, वो बेचारा उसकी चीज़ें जो हैं वो एक बंदा सैलाब आया, उसका फैमिली वाले अफराद जो हैं वो बह गए, सामान बह गया, घर गिर गया, अब जो चीज़ बची है वो तो उसको मिलनी चाहिए ना। अब ये नहीं कि जनाब उसकी 10 भैंसें थी और आपने निकाल लिया तो जब अब आपकी है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जिन चीज़ों की मिसाल दी गई है वो मामूली चीज़ें हैं, और मामूली चीज़ें आती रहती हैं। हाँ, नहरों में हम नहा रहे होते थे, क्या ये तरबूज आ गया, अब ये तो नहीं कि किसी बंदे ने तरबूज ठंडा करने के लिए रखा, वो बैग के आ गया, वो गाड़ी लेके पीछे आएगा, भी गड्डी निकालो, मेरा हदवाना रोड गया, मैं लब के लेके आना पे हम, ऐसा होने वाला है? और भैंस वाला तो आएगा ना, हाँ जी, लेकिन तरबूज वाला नहीं आएगा। मैंगो आ जाते थे, मुझे याद है गांव में हम नहा रहे होते थे, मैंगो जनाब आ गया, खरबूजा आ गया, हाँ, सारे भज के पै जाते थे भाई। एक कहता से मेरा, दूआ कहता नहीं, तीजा कहता से नहीं इनू वंडो, नहीं तो मैं आंदा पै जाए, मैं नहीं छड्डना। तो ये चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें और हिसाब किताब होता है, और कोई अहम चीज़ है उसका और हिसाब किताब है। अन अबी हुरैरा रसूलुल्लाह अन्नहु ज़कर रजुलन मिन बनी इसराइल, हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से बयान करते हैं कि उन्होंने, आपने बनी इसराइल के एक आदमी का जिक्र किया, वो साक़ल हदीस को बयान किया, रावी ने सारी लंबी हदीस चलाई। फ़खरज यंज़ुरु, फिर वो आदमी निकला, यंज़ुरु, वो देख रहा था, कर्ज़ लेने वाला जिसने गवाह बनाया था कि मैं कर्ज़ ले रहा हूँ, उसने बोला गवाह दे दो, उसने बोला अल्लाह ताला गवाह है मैं दे दूँगा, वो वाली लंबी हदीस आगे पढ़ेंगे आप। फ़खरज यंज़ुरु लअल्ल मरकबन क़द जा, वो निकला, वो देख रहा था शायद कोई सवारी का जा भी माली उसका माल लेकर आई। फ़इज़ा व बिलख़शबति, अचानक उसने लकड़ी देखी, फ़अख़ज़हा लिअहली, उसने पकड़ लिया उसको अपने घर वालों के लिए बतौर ईंधन के। फलम्मा नशरा, जब उसने उसको खोला फाड़ा, वजदल माल, माल पाया, और सहीफ़ा ख़त जो उसने पाया शरह। तो मतलब ये है कि वो चीज़ का लकड़ी उठा के ले आया, लकड़ी उठा के बंदा ले आया तो उसको इस्तेमाल करना जो है वो जायज़ है। पढ़ो, अगर रास्ते में कोई खजूर आदमी पाले इस्तेमाल कर सकते हैं, चलें, मामूली चीज़ है ना। आना से निकाल हमारा नबी अभी तमरादन पे तरीक़े, अल्लाह के नबी एक खजूर के पास से गुजरे, रास्ते में पड़ी हुई थी, आपने कहा लौला, हाँ, अगर ये बात ना होती, अन्नी ख़ाफ़, मुझे अंदेशा है, अन तकून मिन सदक़ा, ये सदक़े के होगी, ला कल तो मैं इसको खा लेता। मतलब ये एक मामूली चीज़ है ना। अब ये नहीं कि ऐलान कराओ, रात एक ज़रूरी ऐलान सुने, हाँ, बाहर गली में एक मैनू मच्छी लभी है, टाफ़ी लभी है, जिन्हों का बाल सुट के गया रबता कर लैन, टाफ़ी की पहचान करा के टाफ़ी ले जाओ, सही है? कोई ऐलान करवाएगा या कोई बंदा आएगा? चलो, मैं अपने घर की तरफ पलटता हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा, फ़ाडिद तमरा साक़िततन अला फ़िराशी, मैं खजूर को पाता हूँ गिरी पड़ी होती है मेरे बिस्तर वे फ़रफ़ा हुआ, मैं उसको उठाता हूँ ताकि उसको खा लूँ, से मख्शान तक होना सदका था, फिर मुझे डर होता है कि ये सदक़े की होगी, फॉल किया, फिर मैं उसको फेंक देता हूँ। कैफ़ा तुअर्रफ़ु लुक़ततु अहली मक्का, अहले मक्का की गिरी पड़ी चीज़ को कैसे जो है ना उसका पहचान करवाई जाएगी। तो चीज़ की नौइयत के मुताबिक है और सूरत हाल वहाँ की देख के वही पहचान कराएंगे ना। हाँ जी, जो आपको जैसे लगेगा कि भाई ये इस कंडीशन में ये चीज़ मिली है और इसका मालिक इधर इधर कहीं मिल सकता है, और ये पहचान करवाना ज़रूरी है। तो उसने कहा इब्ने अब्बास यानी नबी ला यल्तक़ितु लुक़ततु, वैसे तो हर एक की पहचान करवाना ही ज़रूरी है, वो बाकी जो चीज़ें कीमती हैं, लेकिन इसकी वो ज़रा तकीद कर दी।
कि ला यल्तक़ितु लुक़तहा इल्ला मन अरफ़ा, इसकी गिरी पड़ी चीज़ कोई भी ना उठाए मगर वो जिसने उसकी तशहीर करवानी है। खालिद ने कहा इक़रिमतन इब्न अब्बास अन नबी क़ाल ला तुल्तक़तु लुक़तहा इल्ला लिमुअर्रिफ़िन, इसकी गिरी पड़ी चीज़ ना उठाई जाए मगर मुअर्रिफ़ के लिए जो है उठाना जो है ये जायज़ है। एक और सनद से हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल ला युज़दु इज़ा हुहा वला युनफ़रु सैदुहा, दरख्त ना काटे जाए, शिकार ना बुगाया जाए, और गिरी पड़ी चीज़ हलाल नहीं है इल्ला लिमुनशिदिन, मगर ऐलान करवाने वाले के लिए, वला युक़्तला खलाहा, और जो घास है उसको भी ना काटा जाए। किताबुल हज में तफसीलन ना पढ़ेंगे कौन कौन से काम वहाँ पे बैन है, आप वहाँ पे नहीं कर सकते, आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह इल्ला लिज़ख़िर, सवाए घास के इसको आप निकाल दें इज़ख़िर को। आपने कहा इल्ला लिज़ख़िर, हाँ ठीक है चलें आप इसको काट सकते हो, ये आपकी ज़रूरत है। तो ये बुनियादी ज़रूरत की वजह से आपकी, ताकि आपको परेशानी ना हो, अगर पाबंदी लगा दी जाए कि इधर हरम के अंदर, ठीक है, वो जो मखसूस एरिया है उसके अंदर आपने ये भी नहीं काटनी, तो आपको ज़रूरत है, फिर आप बाहर से लेकर आओगे तंगी में पड़ जाओगे, इसके लिए फिर आपको इजाज़त दे दी जाती है। चलें वही बात है, वही हदीस है भाई, अल्लाह ताला ने पैगम्बर पे जब मक्का को फ़तह कर दिया, खोल दिया, आप लोगों में खड़े हुए फ़ामिद अल्लाह वासना अलैहि, अल्लाह की तारीफ़ की और सना बयान की, फिर कहा बड़ाई बयान की इन्नल्लाह क़द हबसा मक्का अल-क़त्ला या अल-फ़ील अबा लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने मक्का से कत्ल व गारत को या हाथियों को रोक दिया, वसल्लत अलैहि रसूलहू, और अपने पैगम्बर को और मोमिनों को मुसल्लत कर दिया। फ़इन्ना ला तहिल्लु लिअहदिन काना क़ब्ली, ये हलाल नहीं है किसी के लिए काना क़ब्ली जो मुझसे पहले था, वइन्नमा उहिल्लत ली, यानी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना ये हलाल नहीं है, और मेरे लिए दिन का एक लम्हा जो है थोड़ी सी मुद्दत वो मेरे लिए हलाल किया गया सातन, वइन्ना लन तहिल्ला लिअहदिन मिन बादी, और मेरे बाद किसी के लिए जायज़ नहीं यहाँ पे कि बंदा जनाब लड़ाई झगड़ा करे आके, ये दलील लेते हुए कि पैगम्बर लश्कर लेकर आ गया था, लिहाजा मैं भी लश्कर लेकर जाऊँ और वहाँ पे जनाब मक्का में हमला करूँ। फ़ला युनफ़रु सैदुहा वला युक़्तला शौक़ुहा, शिकार को भी नहीं भगाया जाएगा और कांटे को भी नहीं उखेड़ा जाएगा, छे जाएगा, दरख्त को उखेड़ने की दूर की बात है। वला तहिल्लु साक़िततुहा, और गिरी पड़ी चीज़ हलाल नहीं है इल्ला लिमुनशिदिन, मगर पहचान करवाने वाले के लिए। वमन क़ुतिला लहू क़तीलुन, और जिसका कोई बंदा मार दिया जाए मक़तूल, कतील का बना मक़तूल है, यानी जिसके लिए कोई मक़तूल हो, मक़तूल कत्ल कर दिया गया हो, यानी जिसका कोई बंदा मार दिया गया हो, फ़हुवा बिख़ैरि नज़रिन, तो वो लोग जो हैं दो इख्तियारों में से बेहतर इख्तियार के साथ हैं, दो चीज़ों में से बेहतर चीज़ के साथ हैं, इमा युफ़दिया व इमा युक़ीदा, या तो वो फ़िदिया ले और या फिर वो किसास ले लें। अब्बास ने कहा इल्ला लिज़ख़िर, सिवाय ज़ख़िर के, फ़इन्ना नजअलु लिक़ुबूरिना व बियूतिना, हम इसको अपने घरों और अपने कब्रों में हम डालते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा सिवाय ज़ख़िर के। अबू शाह रजुलुम मिन अहलिल यमन, अहल यमन में से एक आदमी वो खड़ा हुआ, उसने कहा उक्तुबू ली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरे लिए ये तहरीर लिख दें, ये जो सारी बातें हैं, ताकि मुझे याद रहे और मैं आगे लोगों को भी बताऊँ। अल्लाह के नबी ने कहा उक्तुबू ली अबी शाह, इसके लिए लिख दो। मैंने उदाई से कहा मा क़ौलु उक्तुबू ली या रसूल अल्लाह, क़ाल हाज़िल ख़ुतबा अल्लती समिअ मिन रसूलिल्लाह। उदाई से मैंने कहा आपके उसके कौल उक्तुबू ली या रसूलल्लाह का क्या मतलब है, कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। उन्होंने कहा ये वाला जो खुतबा, ये तकरीर अल्लती समिअ मिन रसूलिल्लाह, जो उसने अल्लाह के नबी से सुनी थी, इसकी वो बात कर रहा था कि ये लिख दें। चलें, हाँ जी, किसी का जानवर दुआ नहीं जाएगा बग़ैर इजाज़त के। अब किसी का जानवर बाहर फिर रहा है, आप बोलें ठीक है जी, हाँ तो बकरियां लोगों की चोलो, मज्जां चोलो वो, तो ये ठीक नहीं है, ये इसको गुमशुदा या गिरी पड़ी चीज़ नहीं आप कहेंगे, ये उसमें नहीं आता। ठीक है, वैसे इधर ये बात आती, मैं बात बताता हूँ, हम बल्कि चो लेते थे, दो लेते थे। कैसे, वो हमारा जामिया था ना, वहाँ गंदम आती थी, बाहर सेन में पड़ी होती थी, तो बकरियाँ आके दाएँ बाएँ पड़ोसियों की खाती थी, गेट खुला होता था। हमने कहा कि उस्ताद जी हमारी गंदम खा जाती हैं, क्या हम इसका दूध निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा निकाल सकते हैं। अभी क्या इतने रख ठीक है, हुण जी बकरी है दो दसी चोना है। हाँ, तो वो जो तालिब इल्म थे ना दो चार जो वहाँ पे जिन्होंने फतवा लिया था, हम इस इंतज़ार पे रहते थे कि बकरियाँ नहीं, इन्हें मेरी बारी आ गई है। ठीक है, हाँ जी, ये सूरत मुस्तस्ना है। आपको क्या लग रहा है?
हाँ, और वैसे शुगल कर रहा हूँ, मतलब इस तरह की कोई सूरत हो तो फिर तो ठीक है। पढ़ो। हमारे उस्ताद ने ये जैसे समझा था उन्होंने हमें क्या दिया और हमने निकाल लिया, बात ये है। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी ने कहा ला यहलु बन्ना आदुन माशियत अमरिन बग़ैर इज़्नी, कोई भी किसी दूसरे आदमी का जानवर ना दोहे बग़ैर उसकी इजाज़त के। अयुहिब्बु अहदुकुम अन तुता मशरूबतुहु व तुक्सरु खिज़ानतुहु, क्या तुम्हें किसी को पसंद है कि उसके बाला खाने या कमरे में आया जाए फिर उसकी अलमारी को तोड़ा जाए। फ़युनतक़ल या फ़युनतक़ल तामु, फिर उसके ताम को मुंतकिल किया जाए। फ़इन्नमा तख़ज़ुनु लहुम ज़ुरूउ मवाशिहिम अतइमातिहिम, तो जमा करते हैं उनके लिए उनके जानवरों के जो थन हैं, अतइमातिहिम उनकी ग़ज़ा। फ़ला यहलु बन्ना अहदुन माशियत अहदिन इल्ला बिइज़्निही, कोई भी किसी दूसरे का जानवर ना हरगिज़ ना दोहे मगर उसकी इजाज़त के साथ। चलें, अच्छा वो सारी ऐसे पीछे बात कर दी उसने, इधर हाशिया लगा के इधर इमाम खरियाना का बाब कायम कर रहे हैं। अगर गिरी पड़ी चीज़ का मालिक आ जाएगा 1 साल के बाद, रद्द हाली उसको वापस करेगा, लियन्ना वदिया तो निंदा, क्योंकि वो चीज़ उसके पास अमानत है। समझ आ रही है? हाँ जी, तो जिन्होंने ये बात की है ना पीछे, ये हाशिए में लिख दी है फ़ैयल ईमान वाजदा, तो मतलब ये कि वही बात है ना जो मैं कह रहा था कि वो बात मकबूल है कि इमाम बुखारी ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन 1 साल से पहले इस्तेमाल ना करें। चलें, क़ाल या रसूलल्लाह फ़ज़ालतुल इबली क़ाल फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह हत्ता इहमरत वजनताहु औ इहमर फजू, चेहरा सुरख हो गया या रुखसार सुरख हो गया। सुम्मा क़ाल मालक वलहा मा हिज़ाउहा व सिक़ाहुहा व तयलक़ा रब्बुहा। बाबुन हल याख़ुज़ुल लुक़्तता वला यदहुहा तज़ीउ हत्ता ला याख़ुज़हा मन ला यस्इक़ु, क्या आदमी पकड़ेगा गिरी पड़ी चीज़ को और उसको छोड़ेगा नहीं ताकि वो ज़ाया हो जाए, यहाँ ताकि ना पकड़े उसको मन वो बंदा ला यस्इक़ु जो मुस्तहिक़ नहीं है। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि इंसान को चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि गलत बंदा उसको पकड़ ले और वो चीज़ ज़ाया हो जाए। चलें, अच्छा ये कहते हैं अल्लामा इब्न हजर ने कहा कि अशारा बिहादी तर्जमती रद्द अला मन कर लुग़त, बाद लोगों ने कहा गिरी पड़ी चीज़ को उठाना मकरूह है, तो ये इमाम बुखारी रद्द कर रहे हैं कि नहीं ये बात गलत है। और वो जो ममानत आती है ना ज़ालतुल मुस्लिम हिरकुन नारी, मेरे का हिर का लफ्ज़ ही है, तो वो उनके लिए जो एक बंदा जो है ना तारुफ़ नहीं करवाता, उसकी तशहीर नहीं करता, पहचान नहीं करता। अगर आपने ऐलान नहीं करना तो ठीक है, फिर ना उठाएं, फिर वो चीज़ आपके लिए उठाना नुकसानदेह है, अदरवाइज़ हर बंदे के लिए नुकसानदेह नहीं है। मैं सुलेमान बिन रबिया और ज़ैद बिन सुहान के साथ था फ़ी ग़ज़ातिन, एक ग़ज़वे में, फ़वजदतु सौतन, मुझे कोड़ा मिला, उन्होंने कहा मुझसे अल की इसको फेंक दे, मैंने कहा ला नहीं, वलाकिन इन वजदतु साहिबहु, लेकिन अगर मैं पालूँगा इसके मालिक को तो ठीक है मैं उसको दे दूँगा, वइल्ला इस्तमताअतु बिही, वरना मैं उससे फ़ायदा जो है वो उठाऊँगा। फ़लम्मा रजाना, जब हम लौटे, हजजना हमने हज किया, फ़मर्रु बिल मदीना, मैं मदीना के पास से गुजरा, फ़सअलतु उबय इब्न काब, मैंने उबय बिन काब से पूछा, उन्होंने कहा वजदतु सूरतन अला अहदिन नबी, मैंने एक थैली पाई थी आपके ज़माने में जिसमें 100 दिनार थे, फ़अतैतु बिहा नबिय्या, फिर मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर आया। आपने कहा अरिफ़ा हौलन फ़अरफ़्तु हौलन सुम्मा अतैतु फ़क़ाल अरिफ़ा हौलन, पीछे आपने पढ़ा है ना, पहचान करवा 1 साल, फ़अरफ़्तु हौलन, मैंने 1 साल पहचान करवा, सुम्मा अतैतु फ़क़ाल अरिफ़ा हौलन फ़अरफ़्तु हौलन सुम्मा अतैतु फ़क़ाल अरिफ़ा हौलन सुम्मा अतैतु अर्राबिया फ़क़ाल एरिफ़ इद्दतहा व विकाहा व विआहा, उसकी तादाद और उसका तस्मा और उसका बर्तन थैला उसको पहचान ले। फ़इन जा साहिब, अगर उसका मालिक आ जाए तो ठीक है, वइल्ला इस्तमते बिहा, वगरना उससे फ़ायदा उठा लें। आगे एक और सनद से वही बात है, अब ये बात पीछे भी गुजरी है। उसने कहा सलमा से इस
काला उसने कहा फ़लक़ी तो बाद बीमा का था फ़कार लादरी सलासत अहवालिन अव हौलन वाहिदन। अभी आपको मैंने वैसे बात बता दी है, ये 3 साल 1 साल वाला झगड़ा ही नहीं होता भाई आजकल हमारे हिसाब से। और ठीक है, हाँ जी पढ़ो। बाबुन अर्रफ़ा लुक़ता वलम यदफ़ा इला सुल्तान, उसका बयान जिसने गिरी पड़ी चीज़ की पहचान करवाई तशहीर की और बादशाह के सुपुर्द नहीं की। अब ये बाब कायम करने का क्या मकसद है? कहते हैं इमाम औज़ाई का कौल का रद्द कर रहे हैं। करना इशारा बितरजमत इला रद्द क़ौल औज़ाई फ़ी तफ़रीक़त बैन क़लील वल कसीर। इमाम औज़ाई ने कहा कलील और कसीर में फ़र्क है। अगर वो थोड़ी चीज़ है फ़इन कान कलीलन युअर्रिफ़ु, आदमी उसकी पहचान करवाएगा, व इन कान कसीरन यरफ़उ इला बैतुल माल, तो बैतुल माल में जमा करवा देगा। वल जुमहूर अला खिलाफ़ी, जमहूर इसके बरक्स हैं और इमाम बुखारी रद्द कर रहे हैं। बादशाह के पास नहीं लेके जाना। हाँ जी, आजकल तो बादशाह जी खा जाए और समझ आ रही है। हाँ जी, हमें मिल गया 500 रुपये। सुन लें, हम छोटे छोटे थे, 3 दोस्त हम जा रहे थे बाहर अमरूद खाने के लिए बाग में, तो हम आपस में लड़ पड़े। कैसे? एक ने कहा कि मैंने ज़्यादा लेने, दूसरे ने कहा मैंने ज़्यादा लेने, तीसरे ने कहा मैंने ज़्यादा लेने। ठीक, तो हम जो है ना वो गांव के जो मौलाना साहब थे ना उनके पास हम चले गए। और हमें ख़र्चा कितना मिलता था? रुपया 2 रुपये। हाँ, और ईद पे कितने मिलते थे जनाब? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, 30 रुपये। और हमें कितने मिल गए? 500 रुपये। हमें तो इतनी खुशी हुई, नोट को हाथ लगा के ज़िंदगी में कभी हाथ ही नहीं लगाया था। अब मौलाना साहब जो हैं उनको हमने कहा जी ये मसला बन गया है, तो उस्ताद जी ये किसने पैसे ज़्यादा लेने? एक ने देखा था, एक ने कहा मैं भाग के जल्दी गया, एक ने कहा मैंने हाथ से पहले पकड़ लिया था। तो उस्ताद जी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा चलो नस जाओ सारे, ये मसीद के पैसे ने, चलो निकलो इतों, मारना खा लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास नहीं लेके जाना है। पढ़ो। गवर्नमेंट से मुराद अथॉरिटी जो कोई भी ऊपर है ना आजकल की, आप लेकर जाएंगे वो खुद ही रख लेंगे। तो इसलिए इम्कान है, हो सकता था हम 500 का ऐलान करवाते तो हो हमारे हिस्से में आ जाता, लेकिन इधर तो इम्पॉसिबल मिलना मौलाना साहब के पास से। अन ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी अन्ना अरबियन सअल नबी, एक बदू ने अलग नबी से पूछा अनिल लुक़त वक़ाल आरिफ़। अभी हदीस आपने पढ़ी है। फ़ैन जादुन, अगर कोई बंदा आ जाए युख़बिरुका बिफ़ासिया व विकाया व इला फस्तन फ़िक़बिया व साला वन ज़ालत इबरी फ़तमा रवजो फ़क़ाला मालका वलहा मा सिक़ाउहा व हिदाउहा तरजुल मा व ताकुलु शजर दाहा तयदिदा रब्बुहा व साला वन ज़ालत अलग़ाम फ़क़ाला हिया लका व लिअख़ी क़ौली ज़ी बाबन। पढ़ें जी, जल्दी करो, ये छोटा सी किताब है और इसके ऊपर घंटा लगा दिया आपने। पढ़ें भी। अच्छा जी, अन अबी बकरिन क़ाल इन तलक़्तु फ़इज़ा अना बिराई ग़नमिन, ये वो हिजरत वाली हदीस है। अबू बकर सिद्दीक़ जी उन्होंने कहा मैं चला तो अचानक बकरियों के चरवाहे को मैंने पाया, यसू को गनम, वो अपनी बकरियों को चला रहा था। मैंने कहा मिम्मन अन्ता, तू किन में से है? उसने कहा लिरजुलिन मिन कुरैशिन, कुरैश के एक बंदे के लिए काम करता हूँ। फसम्मा, उसने उसका नाम लिया कि उसके बकरियाँ और मैं उनका चरवाहा हूँ। फ़ारफ़, तो मैंने पहचान लिया। मैंने कहा हल फ़ी ग़नमिका मिन लबनिन, क्या तेरी बकरियों में कोई दूध है? उसने कहा नाम हाँ। फ़कुल, तो मैंने कहा फ़ाल अंत हालिबुन ली, क्या तो मुझे दो कर मेरे लिए दोने वाला? उसने कहा हाँ। फ़ामर, तो मैंने हुक्म दिया फ़ातक़ल शाता मिन ग़नम, उसने बकरियों में से एक बकरी का एतक़ला टांगे बांधी पाँव, सुम्मा मर तो रस्सी बांधी, सुम्मा मर तो अयनफुज़ ज़रा मिनल ग़ुबारी, फिर मैंने उसको हुक्म दिया कि वो थनों को, उसके थन को झाड़ ले गुबार से। सुम्मा मर तो अयनफुज़ा कफ़ई, फिर अपने थैलियों को भी झाड़ ले, यानी हाथ साफ़ करके ना अच्छे तरीके से थनों को साफ़ करके यार दूध दोना। फ़काल हा कदा,
तो उसने ऐसे किया, ज़रा बहदा कफ़े बिलुखरा, अपने तेलियों में से एक तेली दूसरी तेली पे उसने मारी। फ़ाला बकुस्बत मिलाबा ने थोड़ा सा दूध दोया, वक़ा जाल तुली रसूल इदावतन आलाफ़िया खिरक़तुन, मैंने अल्लाह के नबी के लिए एक बर्तन रखा हुआ था जिसके मुँह के ऊपर खिरक़तुन टाकी बांधी हुई थी। फ़सबब तो पानी था उसमें, फ़सबब तो अलबानी, मैंने बहाया पानी दूध पे, हत्ता बारूदा आसफालू, यहाँ तक उसके नीचे वाला हिस्सा ठंडा हो गया, मतलब वो दूध ठंडा हो गया। फ़न तही तो इलन नबी, अल्लाह के नबी के पास मैं लेकर आया। फ़कुल तो मैंने कहा इशरब या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी पी लें। फ़शरीबा, आपने पिया था, रज़ी तो यहाँ था कि मैं राज़ी हो गया, यानी मेरा दिल जो है वो खुश हो गया। समझ आ रही ये बात क्या नहीं आ रही? अच्छा, मुनासबत जो है ना वो अजीब सी जनाब इन्होंने लिखी हुई है, ओए मुनासबत अजीब सी लिख दी है। इब्न मनीर ने कहा मुनासबत हाज़ल हदीसी लिअबवाब लुक़ती अल इशारतु इला अन्नल मुबीह लिलबन हा हुना अन्नहु फी हुक्मि ज़ाहि इज़ लैसा मल गनम फी सारा सिवा राइन वाहिदिन फल फाज़िलु अन शुरबिही मुस्तहलिकतुन फहुव कसौती अविल हबली औ नहवी मा लज़ी युबाउ इल्तिक़ातु। ये जो दूध है, ये इजाफी दूध ये ऐसे ही है जैसे कोई चीज़ ज़ाया हो रही हो, आप उठा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही खाम खा। कहते हैं आगे वो ख़ुद तबसरा कर दिया, मला यखफ़ा माफ़ी मिन तकल्लुफ़, और इसमें जो तकल्लुफ़ किया गया वो मख्फी नहीं है। वमा ज़ालिका फ़लम यज़हर मुनासबत लितर्जमत बिख़ुसूसिया, तो इसकी जो मुनासबत है ना तर्जमे के साथ, पीछे वाले ये बाब उनसे पीछे वाले तर्जमे के साथ, हाँ, या बाबुल लुग़ता के साथ, ये कोई वाज़े नहीं है, ये कोई वाज़े नहीं है। ये पर मुझे भी कोई ये समझ नहीं आई, आप देखिएगा अगर आपको कोई मिले मुनासबत, आपके पास शुरूआत हैं तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है।